नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वपन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। काल सर्प योग की जो श्रृंखला है वो चलती जा रही है। आज हम बात करेंगे कि वासुकी काल सर्प दोष क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये जीवन में क्या क्या परेशानी कर देता है, इससे क्या क्या हानि होती है और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसके उपाय क्या हमें करने चाहिए। तो वासुकी जो काल सर्प योग है, ये कुंडली में आपके तृतीय स्थान में राहु बैठ जाए और नवम स्थान में केतु बैठ जाए तो ये वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ कर देते हैं। वहाँ की स्थान की जो भी गतिविधियाँ हैं उसको वो हमेशा रोक देते हैं, काम में प्रॉब्लम कर देते हैं। और राहु केतु के ग्रह जहाँ भी होते हैं उसके सारे एक ही साइड में पूरे ग्रह आ जाएं, जैसे चंद्रमा वहीं हो जाए, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि भी एक ही तरफ और एक तरफ का जो एरिया है वो पूरा खाली हो, तो काल सर्प योग निर्माण हो जाता है। और 12 ऐसे सर्पदोष निर्माण होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। तो तृतीय स्थान में राहु बैठ जाए और नवम स्थान में केतु बैठ जाए तो वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखा जाता है कि तृतीय स्थान में क्या होता है, राहु बैठने से वहाँ पर पारिवारिक दिक्कतें बहुत दे देता है। परिवार में बहुत सारे कलह आ जाते हैं, सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव हमेशा बना रहता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के घर में निरंतर गतिविधियाँ चलती रहती हैं और सारे लोग बैठ करके कोई भी जो भी डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से घर में कलह होना शुरू होती है। ये जो है वो राहु के इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो आप जीवन में खर्चा करते हैं वो खर्चा अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। ये वासुकी काल सर्प दोष में जहाँ भी सही पैसा लगना चाहिए वहाँ पर लग नहीं पाता है, खर्चे निरंतर बढ़ते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मैं खर्चे पर काबू करूँ, लेकिन कुछ कुछ जीवन में ऐसे जैसे बीमारी आ गई या फिर कुछ घर की कोई वस्तुएं खराब हो गई, तरह तरह के नाना प्रकार के खर्चे आपके समक्ष आते रहते हैं जिसके अंदर आपका एक भी सेविंग हो नहीं पाता है और निरंतर आप परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं। पूरा का पूरा धन अगर आप देखें, जो भी सदस्य है जिसको ये काल सर्प वासुकी नाम का काल सर्प है, वो परिवार में कोई एक सदस्य के पीछे वो हमेशा परेशान रहता है, उनको पालने पोसने में उनका समय चला जाता है। लोग जो साथ के लोग होते हैं वो साथ नहीं देते हैं। इसी प्रकार से घर में निरंतर खर्चे बने रहते हैं और पूरा समय अगर हम देखें तो एक ही व्यक्ति के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। जैसे शादी होने के बाद में पत्नी भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप निरंतर ये खर्चे क्यों करते हैं यार। इस प्रकार का जो ये दोष है वो वासुकी काल सर्प दोष में देखा जाता है। भाई बहन से जो भी रिलेशन रहता है वो ठीक से नहीं हो पाता। भाई बहन हमेशा मिल करके नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए हमेशा परेशानी रहती है। पिता या माता के देहांत होने के बाद में परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है और प्रॉपर्टी को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं परिवार में देखी जाती हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन बहुत अस्त व्यस्त कर देता है। साथ में भाग्य साथ दे नहीं पाता है, हमेशा आपको कोई ना कोई कामों में अड़चन आती है। आपके घर के जो देवता हैं वो उनको भी आप सही से नहीं पूजने की वजह से जीवन में सारी चीज़ें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। ये जो काल सर्प दोष है ये घर में ज़्यादातर पारिवारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, खर्चों में प्रॉब्लम कर देता है, भाग्य साथ नहीं देता है क्योंकि भाग्यस्थान में केतु बैठा होता है। हमेशा निरंतर आप प्रयास करते हैं लेकिन उस प्रयास का जो फल है वो आपको अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता। ये वासुकी काल सर्प दोष में सारे परिणाम देखे गए हैं। तो राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आने की वजह से ये परेशानियां शुरू होती हैं और तृतीय स्थान में राहु आ जाए और नवम स्थान में केतु आने की वजह से वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि इसके उपाय हमें क्या करने चाहिए। तो आपको जब भी नाग पंचमी आए तो उसमें 11 चांदी के नाग के जोड़े आपको बनाने हैं और भगवान शिव को आपको निरंतर अर्पण करने हैं और प्रार्थना करनी है कि जो भी हमें ये काल सर्प है इससे हमें निजात मिले। दूसरा उपाय जो है कि राहु का जो भी चांदी में आप एक यंत्र बना करके अच्छे समय में अच्छे मुहूर्त में आपको हाथ में धारण करना चाहिए। इससे आपको ये काल सर्प वासुकी काल सर्प दोष में बहुत ही आराम मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं।
काल सर्प की जो शांतियाँ होती हैं वो त्र्यंबकेश्वर नासिक में होती है, वहाँ पर आपको जा करके विधिवत कराना चाहिए। उज्जैन में करा सकते हैं, हरिद्वार में करा सकते हैं, जो भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर आप जा करके काल सर्प की एक अच्छे विधिवत ब्राह्मण से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। हनुमान चालीसा का लगातार आपको जीवन में पाठ करना चाहिए, क्योंकि तृतीय स्थान का जो स्वामी होता है वो थोड़ा राहु बैठने से पराक्रम दे देता है, लेकिन ये जो काल सर्प है उसमें पराक्रम की बहुत क्षति होती है, जिसमें हनुमान जी का अगर आप सहारा लेते हैं, हनुमान जी का अगर पाठ करते हैं, हनुमान जी को आप बुंदी अर्पण करते हैं, लगातार आप हनुमान जी के शरण में आप रहते हैं, तो ये काल सर्प दोष से बहुत आपको निजात मिलती है। और सर्प सुक्त का आपको निरंतर आपको पाठ करते रहना चाहिए। तो ये जो मैंने उपाय बताए दोस्तों, हम आशा रखते हैं ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा और वासुकी काल सर्प दोष का जो भी भयंकर परिणाम है उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।